हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज से हम जो आपका सेशन चलेगा क्लास 11th, जो हम तैयारी यहाँ पर कराएंगे क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है, उसमें हम उठाएंगे यहाँ से पहला चैप्टर। जो चैप्टर का नाम होगा आपका सेट, जिसको बोलते हैं समुच्चय। स्टूडेंट्स, तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो चैप्टर नंबर चलेगा आपका स्टूडेंट्स चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर नंबर चलेगा आपका फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम है आपका सेट। इसको बोलते हैं स्टूडेंट समुच्चय। समुच्चय 11th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है समुच्चय। तो यहाँ से इसका हम इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले समुच्चय होता क्या है, कितने प्रकार का होता है समुच्चय, समुच्चय किन संख्याओं से मिलकर बनता है, उसको हम आज डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। अब इसमें एक वर्ड आया सेट, समुच्चय क्या होता है, तो इसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे हम। लिखते हैं समुच्चय, इसको बोलते हैं स्टूडेंट सेट। इसकी डेफिनेशन होती है किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु का सुपरिभाषित सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। अब बात करें ये सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड, मतलब परिमित संख्याओं का जो संग्रह होता है उसी को हम बोलते हैं समुच्चय। तो यहाँ पर लिखते हैं परिभाषा क्या होती है। वस्तुओं का वस्तुओं का सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय या कुलक क्या कहता है जी, ये कहलाता है समुच्चय या कुलक। इसको बोलते हैं वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित का मतलब होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड सेट इज कॉल्ड सेट। एनीथिंग वेल डिफाइंड कलेक्शन आर कॉल्ड सेट। तो यहां से हम इसको देखते हैं आगे। सबसे पहले हमने आपको परिभाषा बताई, यहाँ से सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से स्टूडेंट। आइए इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार इसको हम समझा सकते हैं आपको। मान के चलो कोई नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें हम परिमित जो फाइनाइट नंबर होते हैं, मान के चलो नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ से पूछता है कि किसी भी नेचुरल नंबर का सेट, उसमें 10 तक जितने भी नंबर है उसको इंक्लूड कर दीजिए। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका मतलब ये है किसी भी नेचुरल नंबर में 1 से लेके 10 तक का जो सेट होता है, जो एलिमेंट है आपके सामने, उसी को बोलते हैं, हाँ जी, इसी को बोला जाएगा सेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड एग्जांपल। जैसे कि भारत के पीएम का संग्रह, इसको भी बोल देंगे, यहाँ पर समुच्चय बोला जाएगा। ये हमारे देश में जितने भी, भारत में जितने भी हमारे पीएम है, बोले तो प्रधानमंत्री, वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये समुच्चय कहलाएगा। मतलब जितने भी प्रधानमंत्री उनका हम संग्रह करें, उनको हम इकट्ठा करें, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जी समुच्चय। दूसरे नंबर पर आता, तीसरे नंबर की बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर वर्णों का संग्रह। स्वर वर्णों का संग्रह, जो इसमें वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, उनका जो संग्रह होता है, सब जानते हैं परिमित होता है, 5 होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा। इसको बोला जाएगा कुलक। समझ गए यहाँ से। 4 पर क्या होता है, अब यहाँ से देंगे, इसके कुछ नोटेशन होते हैं स्टूडेंट। समझ में आया सेट क्या होता है। सेट को हमने समझा दिया आपको कि कोई भी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ से मेरे भाई आज ये, अब यहाँ से देखेंगे इसके नोटेशन क्या होते हैं। इसको इसके एक प्रकार से इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो देखते हैं समुच्चय का नोटेशन क्या होता है। प्रतीक, इसको बोलते हैं सिंबल। क्या होते हैं इसमें, जो समुच्चय होता है, समुच्चय
उसको हम प्रदर्शित करते हैं, ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ से बी से भी, सी से भी, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डॉट 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 एक्स वाई और जेड से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये इसके सिंबल होते हैं सेट के। वैसे बात करूं समुच्चय जो होता है उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, वो उसको लिखा जाता है मंझला कोष्ठक में, जिसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। इसका सिंबल होता है ये वाला, नोट कर लीजिए यहां तक, ये इसका सिंबल होता है। तीसरी बात करता हूं यहां से, जो थर्ड बात तो आएगी यहाँ पर, जो सिंबल होता है ये, इसमें कोई एलिमेंट में नोट कर देता हूं तो ये अपने आप में एक समुच्चय बन जाता है, जिसको बोलते हैं सेट। यदि मैं दूसरी बात करूं यहाँ पर, जैसे कोई कोई संख्या है, जैसे यहां से ले लेते हैं कोई 10 नंबर तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 10 नंबर तक बात करते हैं, जैसे 2 हो गया, और आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये है आपके 4। ये 4 जो नंबर है ये आपके परिमित नंबर होते हैं, इसी को हम एक प्रकार से समुच्चय बोल देंगे यहाँ पर। समझ में आ गया आपको? अब देखेंगे आगे समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं, कितनी इसमें विधियां होती हैं समुच्चय में, तो देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो समुच्चय की विधियां कितनी होती हैं, समुच्चय की 2 विधियां होती हैं। समुच्चयों की विधियां, 2 मेथड होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से मेथड उसको नोट करते हैं। फर्स्ट मेथड होता है आपका, फर्स्ट मेथड होता है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, इसको बोल देते हैं तालिका विधि भी बोल देते हैं, तालिका विधि। इसको और भी बोला जाता है, इसको तालिका विधि बोल देते हैं। और नंबर 2 पर देखते हैं, नंबर 2 पर क्या आता है, सेकंड पर, सेकंड पर आता समुच्चय, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। इसको बोल देते हैं गुण विधि भी बोल दिया जाता है, गुण विधि, गुण विधि। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोला जाता है बिल्डर मेथड्स, बिल्डर सेट्स। इसको बोला जाता है रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड्स। अब इन दोनों को हम बारी बारी से डिफाइन करेंगे, आइए। तो फर्स्ट जो रोस्टर विधि क्या होती है, रोस्टर विधि, तो पहले पे लिखेंगे रोस्टर विधि क्या होती है, हेडिंग डालेंगे रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। जो रोस्टर विधि होती है उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, इसमें वर्ड आया तालिका विधि। जो तालिका विधि होती है उसको बिल्कुल श्रेणी क्रम में, उसको श्रेणी क्रम में, तो जब श्रेणी क्रम आ गया तो इसको हम श्रेणी क्रम में भी बोल देते हैं, श्रेणी विधि, श्रेणी विधि भी बोल दिया जाता है, जिसको सीरीज मेथड भी बोल देते हैं। मतलब इसका जो डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी एलिमेंट है आपका, कोई भी एलिमेंट, कोई भी परिमित एलिमेंट है, परिमित अवयव, कोई भी परिमित अवयव है, यदि हम उसको अवयव को मंझला कोष्ठ में, मंझला कोष्ठ, मंझला कोष्ठ का मतलब होता है इस वाले कोष्ठक में अलग अलग, अलग अलग लिख दें, लिखने पर जो बनी संख्या होती है, जो बनी सीरीज होती है या बनी श्रेणी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है रोस्टर विधि, उसी को बोला जाता है रोस्टर विधि। अब इसके एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो पहले एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, मान के चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। समुच्चय दिया जाएगा आपको 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं का संग्रह। इसको आप रोस्टर विधि में कन्वर्ट कर दीजिए, यहां से इसको कैसे किया जाएगा, तो हेडिंग डलेगी रोस्टर विधि,
रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, तो रोस्टर मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं इससे करली, मैंने क्या बोला था, करली में लिखेंगे तो 1 से ले तक 10 तक की कितनी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होती हैं। एक तो आ गया, 2 आ गया, और आपके सामने सामने 3 आ गया, और 5 और 7, केवल 4 ही होते हैं। ये इसको बोलते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर विधि समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हो गया, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। अंग्रेजी के वर्णमाला में, अंग्रेजी के वर्णमाला में स्वर, स्वर वर्ण का समुच्चय, इसको करते हैं। इसको हम रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर विधि को मैं आर लिख देता हूं। तो यहां से रोस्टर विधि को कैसे लिखा जाएगा, ये कह रहा अंग्रेजी के वर्णमाला में स्वर वर्ण का समुच्चय लिखना है। तो इसको हम रोस्टर विधि में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो स्वर कौन कौन से होते हैं, एक तो ए आ गया, ए ई और आई और ओ और यू, ए ई आई ओ यू, ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। इस वाली कंडीशन में जो ये बना हुआ है इसको बोलते हैं हम रोस्टर विधि। क्या बोला जाता है, रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि आपकी समझ में आ गया होगा। आपकी एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज है 1.1 उसमें यही दे रखे हैं, रोस्टर विधि पूछ लेगा, और यहाँ से पूछ लेगा आपको, आपका पूछ लेगा समुच्चय निर्माण विधि। तो बात करते हैं दूसरी वाली विधि की। पहली विधि आपके समझ में आ गई होगी, तो सेकंड विधि को डिफाइन करेंगे, नोट कर लीजिए। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड दे रखा आपका समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि का एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं आपको। समुच्चय, समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण विधि, जो समुच्चय निर्माण विधि होता है उसको इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि x कोई ऐसी संख्या है कि x बिलोंग करता है किसमें, x, x सच दैट x बिलोंग्स टू P ऑफ A, P ऑफ A, इसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इस वाली फॉर्म में यदि कोई कंडीशन, इस वाली फॉर्म को रिप्रेजेंट करने में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, उसी को बोला जाएगा समुच्चय निर्माण विधि। सच डेट का मतलब होता है इस प्रकार। तो यहां से लिखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान के चलो कोई एग्जाम्पल ले लिया, आपके सामने दिया गया है कोई सेट दिया गया, ए बराबर सेट दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, 6 दे दिया, 9 दे दिया और 12 दे दिया। ये संख्या दी गई है आपके पास। आपके पास क्या है, ये संख्या दी गई है 3, 6, 9 और 12। इसको मुझे किस में रिप्रेजेंट करना, इसको करना समुच्चय निर्माण विधि में। तो समुच्चय निर्माण विधि में इसको कैसे किया जाएगा, तो यहां से लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, तो समुच्चय निर्माण विधि में इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाली फॉर्म में। तो करते हैं इसको, इसको ले लेते हैं, x कोई ऐसी संख्या है, x सच दैट x टेंड्स टू, x सच दैट x बिलोंग्स टू करती है, x एक ऐसी संख्या मान ली मैंने जो कि बिलोंग करती है 3 ऑफ x में, और जहां x क्या है, x बिलोंग करती है कैपिटल N में। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये संख्या है 3 इंटू एक्स, और x का मान किस में बिलोंग करता है, कैपिटल N में। और कैपिटल N क्या होता है, N का मान होता है आपका नेचुरल नंबर का सेट। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये संख्या होती है नेचुरल नंबर। तो यदि मैं N का मान यहाँ पर 1, 2, 3 रखूं, तो यहाँ पर कौन सा सेट मिलेगा, मुझे ये वाला सेट मिल जाएगा। 3 1 जा 3, 2 रखता हूं तो 3 2 जा 6, 3 रखता हूं तो 3 3 जा 9, 4 रखता हूं तो 3 4 जा 12। ये समझ में आया। तो इस वाली विधि को जो मैंने ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, इस वाली विधि को बोलते हैं हम समुच्चय निर्माण विधि। तो ऐसे काफी एग्जाम्पल्स हैं, आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए उनको हम सॉल्व करते हैं।
आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट 1.1 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक को प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक को प्रतीकात्मक भाषा में नोट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट का ए पार्ट दे रखा है इसमें कि भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। तो इसको हम प्रतीक में कैसे लिखेंगे? इसका प्रतीक कैसे बनाएंगे? इसको समुच्चय के रिप्रेजेंट में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको मान लेंगे, माना कोई ए सेट है, मतलब ए समुच्चय से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है प्रदर्शित। तो भारत के सभी राज्यों का समुच्चय कैसे लिखेंगे? तो भारत के जितने भी राज्य हैं, मान के चलो भारत के राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो यूपी हो गया, ठीक है, और आपका कौन सा होगा? एमपी हो गया, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं वो हमने यहाँ पर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये होता है इसका नोटेशन। समझ गए आप? दूसरा क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है सभी सम संख्याओं का समुच्चय। बी क्वेश्चन कहता है सभी सम संख्याओं का समुच्चय। सभी सम संख्याओं का समुच्चय। सभी सम संख्याओं का समुच्चय, इसको हम कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, मान लेते हैं ए कोई सेट है। तो सभी सम संख्या आनी चाहिए इसमें। तो आने वाली सबसे छोटी सम संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर आपका 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, डॉट डॉट डॉट। और समुच्चय संख्या तो सम संख्या अनंत होती है, तो इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, यही इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 बराबर 0 के मूलों का समुच्चय। बराबर 0 के मूलों का समुच्चय। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? समुच्चय के प्रकार इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रतीक में? इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 0। इसके बाद से रूट्स निकाल लीजिए। तो यहां से रूट्स आएंगे, एक तो 3 आ जाएगा, ये हो गया सेट। इसको लिखेंगे a इक्वल टू, इसके जो आएंगे रूट्स निकल कर, एक तो आएगा 3 आएगा निकल कर, और एक 2 आएगा। ये इसके रूट्स आ गए, मतलब इसके मूलों का ये क्या बन गया? एक प्रतीकात्मक समुच्चय आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर चलेगा डी, देखते हैं डी। ए बी सी डी पर आ जाइए। इसमें कह रहा है चार से बड़ी चार से बड़ी चार से बड़ी तथा 7 से छोटी, 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। धन पूर्णांक धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किस प्रकार? प्रतीकात्मक रूप में। इसको ले लेते हैं ए की फॉर्म में। तो ए बराबर 4 से तो बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो 4 से बड़ी और 7 से छोटी, बताइए कौन सी संख्या होती है? तो यहाँ 4 ले लीजिए, 4 से तो बड़ी होनी चाहिए, और 7 से छोटी। तो 4 से बड़ी का मतलब होता है 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 7 से छोटी, और 7 से छोटी, तो 7 से छोटी है। ये इसका प्रतीकात्मक होता है। ये इसके कुछ आंसर थे। पहले क्वेश्चन तो हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो था। अब यहां से करेंगे सेकंड क्वेश्चन, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है यदि ए बराबर, हो गया ये नोट?
क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड चलेगा। इसमें कह रहा है यदि ए बराबर कोई सेट दे रखा है समुच्चय, यदि ए बराबर समुच्चय में जो एलिमेंट दे रखे हैं ए ई आई ओ और यू दे रखे हैं। हमारे पास जो सेट दिया गया ए ई आई ओ यू का सेट दिया गया जो कि वॉवेल होते हैं, है तो तारांकित स्थानों पर, तो तारांकित तारांकित स्थानों पर, तारांकित स्थानों पर, स्थानों में, तारांकित स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स अथवा नॉट बिलोंग भरिए। ये क्वेश्चन दे रखा आपका। इसमें कह रहा है यदि ए बराबर कोई सेट दे रखा है, ए जो सेट दे रखा समुच्चय, इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू है, तो तारांकित स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसका मतलब होता है बिलोंग और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग। अब यहां से देखेंगे इसमें पार्ट दे रखे हैं, जैसे कि ए पार्ट दे रखा है, आपका पार्ट दे रखा ए स्टार, इसको बोलते हैं तारांकित, ये कोई तारा दे रखा है स्टार, इसमें दे रखा ए स्टार ए। पहला बी, बी पार्ट दे रखा जी स्टार ए। सी पार्ट दे रखा है, इसमें सी क्वेश्चन दे रखा है सी ए के स्टार ए। डी में दे रखा है आपका यू स्टार ए। ई में कह रहा है जी एच स्टार ए। और आपका लास्ट क्वेश्चन है ई एफ ए स्टार ए। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो यहां से आपके सामने ई स्टार ए दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है ये बताइए। स्टार को हमको फिल करना है, इसके स्थान पर ये फिल करने हैं ये वाले साइन, इसका मतलब होता है ये बिलोंग होता है और ये नॉट बिलोंग। बिलोंग का मतलब होता है आपके सामने जो एलिमेंट, जो आपके सामने सेट दिया गया होता है, उस वाले में ये देखेंगे क्या इस वाले सेट से ये बिलोंग करता है, क्या स्मॉल ई इस वाले सेट में बिलोंग करता है। और सेट सेट कौन सा है, ए वाला सेट है ये, क्या ई इसमें बिलोंग करता है, तो करता है बिलोंग, तो बिलोंग करता है तो इसमें से है, इसको कर दीजिए ई बिलोंग्स टू ए, ये इसका आंसर होता है। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। क्या जी इसमें बिलोंग करता है, जी, तो इसमें जी इस वाले समुच्चय में कहीं पर भी जी नहीं है, तो जी इसमें बिलोंग नहीं करता, तो जी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार इसमें देखेंगे के, इसमें के भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार यू है इसमें, तो यू बिलोंग करता है, यू बिलोंग करता है ए में। इसी प्रकार एच, एच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार नेक्स्ट है ए बिलोंग करता है इसमें, तो ए बिलोंग करता है ए सेट में। तो ये आपके कुछ आंसर्स थे, नोट कर लीजिए यहां से। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेंगे सॉल्व। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन थर्ड में, ये वाले हो गए नोट, कर लोगे इन्हें तो। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, ये तो बहुत सिंपल थे। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, ये कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। किस किस में करना है जी, सूचीबद्ध में करना है। ये कह रहा है निम्नलिखित निम्नलिखित समुच्चयों को, निम्नलिखित समुच्चय को सूचीबद्ध, निम्नलिखित समुच्चय को सूचीबद्ध कीजिए। देखो नाम कुछ कोई सा भी नाम आ सकता है आपके सामने, सूचीबद्ध को ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रोस्टर विधि भी बोलते हैं, इसको हम तालिका विधि भी बोलते हैं, और इसको हम सीरीज विधि भी बोलते हैं, सीरीज मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं, सीरीज या श्रेणी। इसको तालिका मेथड भी बोलते हैं, तालिका। तो नाम कोई सा भी आए, करने का मेथड एक ही होता है सभी का। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है, इसमें कह रहा है ए इज इक्वल टू कोई सेट दे रखा है समुच्चय, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट
x एक वास्तविक संख्या है, x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तथा इसमें कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने दे रखे हैं जी वैल्यूज। इसमें बोल दिया इसको रोस्टर विधि में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए करते हैं सॉल्व। तो रोस्टर विधि में करने के लिए समुच्चय आपके सामने दे रखा सेट ए। ये कह रहा एक्स सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या है। इसका मतलब है एक्स एक ऐसी वास्तविक संख्या है जो इस प्रकार है कि उसमें एक द्विघात समीकरण दे दी गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको रोस्टर विधि में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो रोस्टर विधि में वही होता है कि यहाँ से जितने भी इसके रूट्स आएंगे निकलकर मूल, उनको यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व या तो आप अलग भी कर सकते हैं या इसी में सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, इसी में सॉल्व कर लीजिए। तो इसके फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 1, तो 3 बन जा 3, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे निकल कर, तो इसके फैक्टर आएंगे, इसको ले लेते हैं 3x और प्लस 3x और माइनस का x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखते हैं इसके कॉमन ले लेते हैं कुछ। यहां से कॉमन आ गया x, तो कितना बचेगा x प्लस का 3, यहां से माइनस का 1 कॉमन, तो x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ए का मान आया निकल कर x प्लस का 3 जो कॉमन कॉमन है, और जो बची हुई वैल्यू x माइनस का 1 इक्वल टू 3। अब दोनों पार्टों को 0 के इक्वल करते हैं। दोनों जो फैक्टर से दे रखे हैं x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आएगा माइनस का 3, और x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आएगा प्लस का 1। तो आपके सामने जो रोस्टर विधि बनी, उस रोस्टर विधि यहाँ से क्या आई निकल कर, एक तो आया माइनस का 3 मान और एक आया प्लस का 1। यही इसी को बोलते हैं रोस्टर विधि। तो ये क्या होती है आपकी रोस्टर विधि होती है, नोट कर लीजिए। ऐसी कंडीशन में जो सवाल आते हैं, जैसे कि इसको पूछ रहा था, इसको रोस्टर विधि, ये किस में दे रखा था, ये दे रखा था आपको समुच्चय निर्माण विधि में। अब इसको कन्वर्ट करना था सूचीबद्ध में या तालिका में या रोस्टर में, तो इसके फैक्टर करने हैं और इसके रूट से यहाँ पे लिखने हैं ओनली। इसी को बोलते हैं हम इसी को बोलते हैं तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि। अब दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं, बी क्वेश्चन करते हैं, हो गया नोट। तो बी वाले क्वेश्चन को करते हैं, इसके रूट्स आए निकलकर, बताइए क्या है। यहां माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस का 3 बचेगा, बताइए। ये जो आए हैं आंसर, देखो x प्लस 3 बराबर, इधर समझिए x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 3 आएगी, समझ गए। इसी प्रकार x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो x का मान आ जाएगा 1। तो आपके दो ही तो रूट्स आए निकलकर, -3 और 1। इस प्रकार लिख दिए डायरेक्टली यहां से, समझ गए। अब करते हैं बी वाले पार्ट को, बी क्वेश्चन को करते हैं। बी में क्या कहता है, ये कह रहा है बी इज इक्वल टू, कोई सेट दे रखा बी नाम का, समुच्चय दे रखा बी नाम का, जो इस प्रकार है कि एक्स सच दैट एक्स कॉमा, जो शब्द दे रखा है इसमें शब्द गिवन है, शब्द दे रखा है एलगोल, GOL, ALGOL, एक का एक अक्षर है, का एक अक्षर है। आपके सामने ये वर्ड दे रखा है, तो इसको समुच्चय निर्माण विधि में, इसको रोस्टर विधि में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए। इसका रोस्टर विधि होगी, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि को हम ऐसे करेंगे कन्वर्ट। आपके सामने दे रखा है, इसको बी दे रखी थी, ये वैल्यू बी सेट था, इसको रोस्टर विधि में कैसे करेंगे कन्वर्ट बताइए। मैंने क्या बोला था, डेफिनेशन मैंने बताई थी, इसको करली में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ए लगा दीजिए और कॉमा लगा दीजिए, अलग अलग सेपरेट किया जाता है। ए लगा लो, एल और जी, फिर ओ और फिर एल, ये क्या होता है जी, ये होता है इसका रोस्टर विधि। क्या होती है, रोस्टर विधि। सभी समुच्चयों को अलग अलग कॉमा में रिप्रेजेंट करना, श्रेणीबद्ध,
उसी को बोलते हैं रोस्टर विधि या सूचीबद्ध विधि। समझ गए आप? सी को देखते हैं, इसको नोट करिए, हम सी पार्ट को करते हैं इतने सॉल्व। ये कह रहा सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कॉमा अंग्रेजी के अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो एस के बाद आता है, जो एस के बाद आता है, जो एस के बाद आता है। तो बताइए इसको कैसे करेंगे जी रोस्टर विधि में कन्वर्ट? बहुत आसान है। तो सी इज इक्वल टू रोस्टर विधि में कर दो, एस के बाद आने वाला बताइए कौन सा एक अक्षर है? एस के बाद आने वाला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर होता है? बताइए, एस के बाद आने वाला कौन सा अक्षर होता है? बताइए बताइए क्या होता है? टी होता है क्या? टी होता है, और भी लिख सकते हैं एक दो, तो केवल इसको ही लिख लीजिए। केवल एक अक्षर पूछ रहा है, तो यही इसका आंसर है। समझ गए? अब चलेगा आपका 3 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं एक्सरसाइज 1.1 में। अब चलेगा आपका 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन को करेंगे। इसमें ओनली 8 ही क्वेश्चन है और हम 8 के 8 को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, कर लीजिए जल्दी से नोट। बहुत आसान है, पूछ सकते हो आप जहां से समझ में ना रहा हो। जो रोस्टर विधि होती है उसको कॉमा में लिख देते हैं, जो एलिमेंट होते हैं उसी को रोस्टर विधि बोलते हैं। अरे मान के चलो इसका अपोजिट पूछ लेता आपसे, ऐसे पूछता जो रोस्टर विधि दे रखी है इसको पूछ लेता इसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, तो इस वाले को इस फॉर्म में लिखते थे। ये इसकी इसकी क्या दे रखी है? ये समुच्चय निर्माण विधि दे रखी है, और इसकी दे रखी है ये रोस्टर विधि। तो करते हैं, आइए तीसरा 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं जी। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? समुच्चय दे रखा है आपके सामने, समुच्चय, कोई समुच्चय दे रखा एक्स सच डेट 3x स्क्वायर माइनस का 12x और इक्वल टू 0। ये कोई सेट दे रखा है, सेट दे रखा है एक्स सच डेट 3x स्क्वायर माइनस का 12x बराबर 0। इसमें क्या पूछ रहा कि अवयवों को ज्ञात करो, के अवयवों, अवयव को बोलते हैं एलिमेंट, अवयवों को ज्ञात कीजिए जी, ज्ञात कीजिए। जबकि इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, क्वेश्चन दो हैं ये। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक्स बिलोंग करता कैपिटल एन में, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, बी वाला पार्ट दे रखा है कि एक्स बिलोंग करता इंटीजर में, इंटीजर में करता है ये बिलोंग। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिए। तो आपके सामने जो सेट दे रखा है उसमें से एलिमेंटों को निकाल के लाते हैं, तो उसमें कितने अवयव जो बिलोंग करने चाहिए कैपिटल एन में। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपके सामने दी गई समीकरण दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस का 12x बराबर 0। अलग को कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहां से क्या किया जाएगा, 3x को कॉमन ले सकते हैं जी। तो यहाँ कितना बचा, x बचा आपके सामने, और यहाँ बचा आपका 4 बराबर 0। अब आपके सामने दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर, एक तो 3x और एक x माइनस 4। जब मैं 3x को इक्वल करूंगा 0 के, तो यहाँ से एक x का मान आ जाएगा 0 निकल कर। इसी प्रकार यदि मैं x माइनस 4 को 0 के इक्वल करूंगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 निकल कर। ये समझ में आई बात है? तो आपके सामने जो एलिमेंट आया, तो x बराबर 0 आया और x बराबर 4 आया। तो पहले वाले आंसर में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अवयव कैसे बताएंगे? तो x जो है वो x का मान 0 और 4 आ रहा है जी, 0 और 0 आ रहा है और 4 आ रहा है इसमें। जब 0 और 4 आ रहा है तो ये बताइए, पहला जो क्वेश्चन दे रखा आपका, ये कह रहा है कि x बिलोंग करना चाहिए n में। तो इन दोनों में से कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आएगा? क्या 0 आ जाएगा इसमें?
जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो एक होल नंबर होती है, पूर्ण संख्या। तो इसमें क्या आएगा, 4 आ सकता है। तो इसमें जो आंसर आएगा क्या, कितना आएगा एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट कितने आए, एलिमेंट आया केवल 1। अवयवों को ज्ञात करो, तो अवयव कौन सा आया, 4 आया, यही आंसर है, खत्म। जीरो क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बिलोंग, एक्स का जो मान है वो बिलोंग करता है एन में, और जो एन संख्या होती है वो नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसमें जीरो नहीं आ सकता, केवल 4 ही आ सकता है। अब आगे बात करें दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे में कह रहा है एक्स बिलोंग करता है आई में, और आपको पता आई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर से। इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं, और आपके सामने जीरो भी आ जाता है। तो ये बताओ इसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं, अवयव, एलिमेंटों की बात करता हूं, जो होते हैं अवयव। अवयव कितने आ सकते हैं, अवयव, तो अवयव आ सकते हैं आपके, जीरो भी आ सकता है और 4 भी। क्यों, क्योंकि इंटीजर में जीरो भी आते हैं और पॉजिटिव भी इंटीजर आते हैं, समझ गए। आपके सामने जो 4 क्वेश्चन था, बस ये क्वेश्चन है 4। अब क्वेश्चन नंबर चलेगा 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, समझते रहना ध्यान से। अभी तो आसान है, बहुत इजी चल रहा है अभी तो मैटर, यहाँ से आगे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे थोड़ा कठिन होता चला जाएगा, इतना कठिन ही ना, बहुत आसान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर चलेगा 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, ये कह रहा समुच्चय दे रखा है, समुच्चय दे दिया जी हमें, एक समुच्चय दे दिया जो इस प्रकार है कि एक्स सच डेट, इस प्रकार है कि एक्स सच डेट जीरो इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 5, कॉमा एक्स बिलोंग करता है कैपिटल जेड में, को सारणी विधि से, को सारणी विधि से, को सारणी विधि, को सारणी विधि से लिखिए, सारणी विधि से लिखिए। जहां जेड क्या है, जेड क्या होता है, जेड होता है पूर्णांक का सेट। इसमें जेड हम जानते हैं, इसमें लिख भी रहा है, जेड होता है पूर्णांक का सेट। तो इसमें पूछ क्या रहा है, इसको सारणी विधि में लिखवा रहा है बस। सारणी विधि को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि। क्या बोला जाता है, रोस्टर विधि। तो सारणी विधि को कन्वर्ट करेंगे, कंफ्यूज मत हो ना, सारणी विधि बोल दे, देखो सारणी विधि बोल दे, या रोस्टर विधि बोल दे, रोस्टर विधि, ठीक है, या तालिका विधि बोल दे, तालिका विधि, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको कैसे किया जाएगा सॉल्व, तो आपके सामने जो दे रखा है सारणी विधि क्या होती है, तो ए बराबर समुच्चय जो दे रखा है, ऐसी संख्या बता दो जो जीरो से तो ज्यादा हो और 5 से कम हो, जो जीरो से तो ज्यादा हो और 5 से कम हो, उसको इस वाले सेट में लिख दो, वही सारणी विधि हो जाएगी। तो बताओ जीरो से बड़ी संख्या 1, और फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, 5 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 5 से छोटी, जिसके माइंड को मुंह चौड़ रहा है ना ये, वो संख्या बड़ी होती है और ये संख्या छोटी होती है। जीरो संख्या क्या है, जीरो छोटी संख्या है, और इससे बड़ी है एक्स संख्या। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब है जीरो और 5 के बीच की संख्या बतानी है ओनली। यदि यहां गलती से इक्वल टू लगा देता तो जीरो और 5 भी आ जाते हैं, और जीरो क्यों आ जाता, क्योंकि जीरो एक इंटीजर नंबर होता है जिसे हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए आप। इसमें दे भी रखा है कि एक्स बिलोंग करता है जेड में। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो ये था, तो ये भी खत्म हो गया। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 6, 6 देखते हैं, आइए। देखो 6 क्वेश्चन क्या कहता है, शॉर्ट में बता रहा हूं कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या को तालिका विधि द्वारा लिखिए, जबकि एक्स एक वास्तविक संख्या है। जब इसने वास्तविक संख्या बोल दी, तो वास्तविक संख्या तो बहुत बड़ी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से मिलकर बनती है, केवल कॉम्प्लेक्स संख्या को छोड़कर, समझ गए आप। तो इसमें भी केवल तालिका विधि लिखवा रहा है, तालिका विधि, तालिका विधि करवा रहा सॉल्व, कि तालिका विधि में रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। देखो तालिका विधि आए, रोस्टर विधि आए या सारणी विधि आए, बात वही होती है।
तो हम केवल क्वेश्चन लिखेंगे छठे का, क्वेश्चन नंबर 6 का ए। तो 6 का ए क्या कहता है, आपके सामने दे रखा है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 बराबर 0। इसको तालिका विधि में रिप्रेजेंट करना है। बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था आपके सामने, तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं। तो यहां से कर देता हूं तालिका विधि, तो इसको ए माने लेता हूं सेट को। तो इससे आने वाले रूट्स बता दीजिए कितने होते हैं। एक तो होता है आपका 3 और एक होता है आपका 2, यही तो होते हैं जी। एक तो होता है 3 और एक होता है आपका 2, यही आपके आंसर है। समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा, इसी को बोलते हैं तालिका विधि। नोट करते रहे साथ के साथ। बी में क्या कहता है, बी में कहता है कोई सेट दे रखा एक्स सच डेट एक्स की पावर 3 प्लस का 1 बराबर 0। यहां से देखेंगे, अब ये इकाई घनमूल आ गया। अब यहां से वैल्यू आएंगे, यहां से 3 वैल्यू आती है निकलकर। तो यहां से आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर है आपके साथ अगेन इसी बुक में, उसमें ये वैल्यू आएगी निकलकर। तो यहां से भी हम कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहां से निकालेंगे, तालिका विधि को लिखेंगे, ए बराबर ले लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से एक्स की पावर 3 प्लस 1 बराबर 0। तो इसको सॉल्व किया जाएगा। इसको, ये फॉर्मूला होता है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। तो ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी बराबर 0। यदि हम इसको सॉल्व करें तो इस वाले पार्ट को 0 के बराबर होना पड़ेगा और इस वाले पार्ट को 0 के बराबर होना पड़ेगा। समझते रहे ना। तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी, यहां से तो वैल्यू आई -1, लेकिन यहां से जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू क्या आएगी निकलकर। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इधर समझाते हैं हम आपको। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 बराबर 0। ये बताओ, इसके आप फैक्टर कर सकते हैं? इसके फैक्टर नहीं कर सकते हम। समझ गए कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो माइनस में वैल्यू आ रही है विविध कर। ठीक है, तो यहां से इसको, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? इसमें लगा सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, जो होता है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यूज को रख दीजिए, कंपेयर करते हैं ए बी और सी की। तो कंपेयर करते हैं, यहां से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू बताओ माइनस का माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू बताओ -1 का होल स्क्वायर और माइनस आ गया 4 आ गया। फॉर्मूले में ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है और अपॉन में 2 × 1। तो वैल्यू बताइए, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 3, मतलब माइनस का 4 बचा यहाँ पर और अपॉन में 2। तो वैल्यू आई 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 माइनस का और अपॉन में 2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस, ये जो वैल्यू आई तो अंडर रूट -1 लिख सकता हूँ और गुणा में अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ। क्या मैं इतना कर सकता हूँ जी? तो 1 प्लस माइनस, अब अंडर रूट जो होता है, अंडर रूट माइनस में जो होती है अंडर रूट में -1, ये किसका मान होता है? ये होता है मेरा आई का मान। तो आई अंडर रूट 3/2। तो ये दो मान आते हैं निकल कर। ये होता है इकाई घनमूल बोला जाता है। जब आप कॉम्प्लेक्स चैप्टर में पढ़ोगे समुच्चय संख्या में, तब यही पढ़ना होगा। इसके 3 मान होते हैं। पहला मान तो हो गया ये, दूसरा मान आ गया 1 प्लस, केवल प्लस उठाइए तो आई अंडर रूट 3/2। अब यहां से फिर माइनस उठाइए, आई मतलब 1 माइनस आई अंडर रूट 3/2। ये इसके मान आते हैं निकलकर, इसी को बोलते हैं रोस्टर विधि। समझ गए आप? अब आ जाइए सी पार्ट पर। सी पार्ट को और करते हैं सॉल्व। इसमें दे रखा है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 0। तो बहुत आसान है, तो कर सकते हैं यहां से इसको सॉल्व। तो कर दीजिए। तो ए बराबर सेट ले लेते हैं, ए बराबर क्या आएगा जी निकलकर। यहां से इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 0। देयर इंप्लाइज ए इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 2। यहां से ए की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो यहां से ये इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए आप। ये कह रहा समुच्चयों को रोस्टर विधि में बताओ। रोस्टर विधि ज्यादा आ रही है इस क्वेश्चनों में, तो ज्यादा देखते हैं। तालिका विधि होगी, रोस्टर विधि, फिर रोस्टर विधि आ गई 7 क्वेश्चन में। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर विधि में लिखिए। तो इसमें जो ए पार्ट दे रखा है, ये क्वेश्चन
इसमें कह रहा है ए बराबर एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20 इक्वल टू 0। इसको रोस्टर विधि में कन्वर्ट करना, बताइए कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर निकाल लेना आप। इसके फैक्टर निकाल लेना, कैसे निकलेंगे बताओ? बताइए इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे रोस्टर विधि में? रोस्टर विधि में, तो रोस्टर विधि में कैसे निकलेंगे इसके फैक्टर? तो कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का ले लो 5x और माइनस का ले लो 4x और प्लस का ले लो 20 और बराबर 0। इसको और सोल्व करें अगेन, तो यहाँ से कॉमन कॉमन आ गया, एक कॉमन आ गया x, यहाँ से x माइनस का 5, यहाँ से कॉमन आ गया 4, तो x माइनस का 5 बराबर 0। यहाँ से जो कॉमन है उसको फर्स्ट ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, x माइनस का 5 और जो बची हुई वैल्यू है x माइनस का 4 और बराबर 0। दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वल किया जाता है, तो दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से जो बन के आएगी वैल्यू वो आएगा 5 निकल कर और एक 4। यही होता है आपका रोस्टर विधि, नोट कर लीजिए। बी पार्ट को करते हैं इधर। बी पार्ट कहता है बी बराबर बी इज इक्वल टू एक्स सब्जेक्ट एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है तथा एक कंडीशन और दे रखी है इसमें, जो x का मान है वो लेस देन इक्वल टू है 11 के। तो इसको रोस्टर विधि में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे? तो आइए समझते हैं रोस्टर विधि में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो b इज इक्वल टू, इसको रोस्टर विधि में इसका मतलब क्या है समझते हैं, इधर समझिए। ये कह रहा x एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है और इसमें कंडीशन है क्या x जो है वो 11 से छोटी है और इसके बराबर भी है, समझ गया? तो यहाँ से जो कितनी संख्या लिखी जाएंगी और अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से 11 से छोटी 2 है, उससे उससे बड़ी बताइए क्या है 3, फिर 5, फिर 7, फिर कौन सा आएगा 11 ही आएगा। क्योंकि 11 क्यों आ गया? क्योंकि 11 इसके इक्वल भी दे रखा है, समझ गए? लेस देन और इक्वल, ये इसकी रोस्टर विधि, नोट करो, नोट करते रहो जल्दी से। अब आ जाइए सी पार्ट पर। 7 का सी पार्ट क्या कहता है? इसमें कोई समुच्चय दे रखा है सी बराबर, सी बराबर दे रखा है, कोई शब्द दे रखा है, जो शब्द है तुम्हारा कॉलेज, कॉलेज शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, का समुच्चय। इसको रोस्टर विधि में कन्वर्ट करेंगे तो C इज इक्वल टू, बस कुछ नहीं करना, करली ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉमा लगाकर सारे जो लेटर दे रखे हैं आपके, यही आंसर है, इसको बोलते हैं रोस्टर विधि, समझ गए आप? अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें केवल मिलान करने के लिए कह रहा है। तो मैं आपको करे देता हूं, जैसे कि आपके सामने दे रखा प्री PRINCAL, इसके सामने आने वाली संख्या क्या होगी? बी पार्ट दे रखा है आपका 0, इसके सामने क्या आएगा? सी पार्ट दे रखा है आपका 1 2 3 6 9 18 और लास्ट है आपका डी 3 कॉमा माइनस का 3। तो इसमें मैचिंग करनी है, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं इसका। जो इसमें प्रिंसिपल इसमें आ रहा है, ये दे रखी है तालिका विधि है, इनको समुच्चय निर्माण विधि में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा?
इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स एक शब्द है जो कि नाम है उसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये इसका होता है समुच्चय निर्माण विधि, ये इसका आंसर है। मैंने डायरेक्ट ही सॉल्यूशन कर दिया, इसको मैं इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब दूसरे की बात करें, जीरो दे रखा है जीरो, तो जीरो आएगा इसमें। जीरो कहां मैच होगा? एक्स डेट एक्स, और एक्स एक पूर्णांक संख्या है। एक्स क्या है जी? एक पूर्णांक संख्या है, तथा इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि एक्स प्लस वन बराबर वन। तो एक बात बताइए, जो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ इस वाली वैल्यू को, देखो एक्स प्लस वन बराबर वन, तो वन को इधर ले जाऊं तो जीरो आएगा। तो तालिका विधि में जीरो इस प्रकार का बनेगा, समझ गए। दूसरे में देखेंगे 1 2 3 6 9 18, तो इसमें कौन सी वैल्यूज आएंगी बताइए? इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 18 का भाजक। इसको लिख सकते हैं एक्स डेट एक्स एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, तथा फिर कहता है इसमें कि तथा एक कंडीशन है कि ये 18 का भाजक है, 18 का भाजक। समझ गए? मतलब 18 को ये वाली संख्याएं इजीली डिवाइड कर सकती हैं, तो इसमें ये आएगा। अब इसमें देखेंगे लास्ट का बचा हुआ कौन सा है, जो बचा हुआ उसे लिख दीजिए। एक्स सच डेट एक्स, एक्स एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, तथा जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग होता है तालिका विधि। इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर और माइनस का 9 बराबर जीरो। यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस के 3 वैल्यू आएंगी यहाँ से, तो प्लस माइनस का 3 वैल्यू देखो। तो मैंने सारे आंसर्स आपके सामने करा दिए हैं। जो आपकी एक्सरसाइज थी क्लास 11th की, मैं जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका सेट जिसको बोलते हैं समुच्चय, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 को खत्म कर दिया है। अब जो हम कर चलाएंगे नेक्स्ट में, अगेन जो पढ़ाएंगे वो चलेगा आपका समुच्चयों के प्रकार। जो एक्सरसाइज चलेगी आपकी 1.2। जब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।